नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपनी रोज की आदतों या उन बातों के बारे में कैसे बताते हैं जो हमेशा सच होती हैं? भाई, इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत खास टूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आज इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं ताकि हमारी बातें और भी असरदार लगें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये टेंस आखिर है क्या। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और हाँ, सवाल पूछना भी। और आखिर में उन आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे हमें बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये एवरीडे टेंस यानी रोजमर्रा का टेंस आखिर है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हम अपनी रोज की आदतों या उन सच्चाइयों के बारे में बात कैसे करते हैं जो कभी बदलती नहीं, जैसे सूरज पूरब से उगता है या मैं रोज सुबह चाय पीता हूं। तो इसका जवाब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, यही वो टेंस है जिसे हम अपनी रोज की आदतों, सामान्य सच्चाइयों और पक्की सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीजें बताता है जो आमतौर पर होती हैं, ना कि वो जो ठीक अभी हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब देखते हैं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, पर हाँ, एक बड़ा मजेदार नियम भी है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस एक छोटी सी बात है, वर्ब के साथ कभी कभी एस या ईएस जुड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि ये एस या ईएस कब लगता है। देखिए, यही सबसे जरूरी नियम है। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे हों तो वर्ब जैसा है वैसा ही रहता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा, तो एस कहाँ और ईएस कहाँ, इसका भी एक सीधा साधा नियम है। ज्यादातर वर्ब्स के साथ तो सिर्फ एस लगता है, जैसे प्ले का प्लेज हो गया। पर अगर कोई वर्ब एस, श, सी एच, एक्स या ओ पर खत्म हो तो हम ईएस लगाते हैं, जैसे वॉच का वॉचेज। और हाँ, कुछ स्पेशल केस भी हैं, जैसे डू का डज और हैव का हैज बन जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस तो बन गए। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस और सवालों की। यहां पर एंट्री होती है हमारे हेल्पर वर्ब्स की, यानी डू और डज की। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। मान लीजिए एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ही लाइक्स कॉफी। अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पर वर्ब डज नॉट को बीच में ले आते हैं। और सबसे जरूरी बात, डज नॉट के आते ही वर्ब अपने असली रूप में वापस आ जाता है, मतलब लाइक्स से लाइक बन जाता है। तो पूरा वाक्य हुआ, ही डज नॉट लाइक कॉफी। तो नियम बहुत सीधा है। आई, यू, वी और दे के साथ हम लगाते हैं डू नॉट या शॉर्ट में डोंट, और ही, शी और इट के साथ लगता है डज नॉट या डजेंट। और एक बात हमेशा याद रखनी है, डू या डज के बाद वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म ही आएगा। और सवाल पूछना, वो तो और भी आसान है। बस हेल्पर वर्ब डू या डज को उठाकर वाक्य के शुरू में रख दीजिए, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे डू यू लाइक टी। हो गया सवाल तैयार। और अगर कोई खास जानकारी चाहिए तो बस सवाल के शुरू में व्हाट, वेयर या व्हेन जैसे WH शब्द लगा दीजिए, जैसे व्हाट डू यू डू या वेयर डज शी वर्क। तो अब जब हम इसके सारे नियम समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि इस टेंस को असली बातचीत में कब और कैसे इस्तेमाल करना है। इसके 4 मुख्य इस्तेमाल हैं। अपनी रोज की आदतें बताने में, दुनिया की सामान्य सच्चाइयां बताने में, वो काम जो हम नियमित तौर पर करते हैं और जो सिचुएशन परमानेंट हैं उनके बारे में बताने के लिए। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। इस टेंस का ये एक परफेक्ट उदाहरण है। या फिर ये वाला देखिए, शी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, यानी वो हर रोज दूध पीती है। ये एक रोज की आदत है और इस टेंस का बहुत ही कॉमन इस्तेमाल है। अच्छा, एक और मजेदार टिप, इस टेंस को पहचानने के लिए इन टाइम वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे या ऑन मंडे जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए कि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आम गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं। इन पर ध्यान देंगे तो इस टेंस पर हमारी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले और सबसे आम गलती, ही, शी या इट के साथ वर्ब में एस लगाना भूल जाना। ही प्ले क्रिकेट नहीं, सही है ही प्लेज क्रिकेट। इस एस को भूलना नहीं है।
दूसरी गलती होती है नेगेटिव वाक्यों में। याद है ना, डज नॉट के आते ही वर्ब अपने असली रूप में आ जाता है। तो शी डज नॉट गोस टू स्कूल बिल्कुल गलत है। सही वाक्य है शी डज नॉट गो टू स्कूल। और बिल्कुल यही गलती सवाल पूछते हुए भी होती है। जब डज से सवाल शुरू होता है तो वर्ब में एस नहीं लगता। डज शी लाइक्स टी? नहीं, सही सवाल है डज शी लाइक टी। तो अब हमारे पास प्रेजेंट को बताने का एक जबरदस्त टूल आ गया है। सवाल यह है कि अब समय के और कौन से पलों के बारे में बात करने की तैयारी है। सीखने का ये सफर यूं ही जारी रहना चाहिए।